आते हैं ब्लॉकचेन और माइनिंग की तरफ कि ब्लॉकचेन क्या है और माइनिंग क्या होती है। ब्लॉकचेन को इस तरीके से समझें कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक की फॉर्म में होता है और वो प्रीवियसली एक चेन ऑफ ब्लॉक्स में अटैच हो जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम्स टू द ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें जो मोस्टली यूज होती है डेटा वो होती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो ब्लॉकचेन को आप एक तरीके से समझें, एक ह्यूज डेटा होता है, एक लेजर बैलेंसेस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के, जो कि बाय एंड सेल हो रही होती है बिटवीन क्रिप्टो करेंसी में। ये डेटा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि वंस इट हैज बीन डन, इसको कोई भी जो है चेंज नहीं कर सकता, इसको जो है कोई भी एडिट नहीं कर सकता। सो वंस वो ट्रांजेक्शन जब हो जाती है तो ये इम्यूटेबल होती है और वो जो डेटा जो होता है वो सेम इम्यूटेबल होता है। माइनिंग की जहाँ तक बात है तो बिटकॉइन 21 मिलियन जो है इसका एक तरीके से जो है सर्कुलेशन सप्लाई एग्जिस्ट कर सकती है। और अभी तक जो है तकरीबन 18 मिलियन जो है बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। बिटकॉइन माइनिंग से क्या मुराद है? बिटकॉइन माइनिंग से ये मुराद है कि डिजिटल करेंसी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशंस होती है, वो रिजॉल्व्स होती है, वो 64 हैश पे जो है मुबनी होती है जो उसकी कैलकुलेशंस होती है। और कंप्यूटर जो है जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं या हम जो एक माइनिंग रिग जो बनाते हैं, जो यूजुअली 8 या 9 लाख रुपए पर रिग बनती है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो है सॉल्व कर रही होती है। तो एज सून एज जो क्लोजेस्ट गैस होता है उस हैश का, उन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का, उसकी बुनियाद पे जो है लोगों को या माइनर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। माइनिंग एक मैग्नेटिक अपील तो रखती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका खर्चा देखा जाए, उसकी माइनिंग रिग पे लगाया हुआ पैसा, उस पे खर्च हुई हुई बिजली, उस पे खर्च हुए हुए ऑल द आवर्स, तो उसके हिसाब में जो है रिवॉर्ड्स जो है स्पोरेडिक होते हैं। मीन्स कि हमें पता नहीं होता कि वो कब हमें मिलेंगे और कब जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड में या वो सर्टेन गैसेस में जो है हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो माइनर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस के ऑडिटर्स होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस होती है उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, वो नोट्स को जो है उन जो भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स होता है उसको जो है एक तरीके से रिजॉल्व कर रहे होते हैं उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और काउंटर फीटिंग ना हो इसमें। तो बेसिकली इट्स नॉट अ टास्क फॉर अ गाय और अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, इट्स अ टास्क फॉर अ सुपर कंप्यूटर्स, जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन सेकंड्स कर रहे होते हैं। और इसी ब्लॉकचेन को इन्हीं माइनिंग के थ्रू जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो है डेटा ब्लॉक्स की सूरत में जो है स्टोर होता है। सो माइनिंग के रिवॉर्ड्स क्या है? जब बात बिटकॉइन की करी जाती है तो बिटकॉइन के जो रिवॉर्ड्स हैं वो हाफ हो जाते हैं हर 4 या 3 साल के दौरानिए में। 2009 में जब बीटीसी जब लॉन्च एक तरीके से हुआ था, तो 50 बीटीसी जो है एक मतलब कि एक ब्लॉक जो है हाफ होता है हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद जो है, फॉर एन एवरेज फॉर द 4 ईयर्स। तो 2009 में अगर कोई इक्वेशन वो सक्सेसफुली सॉल्व करता था तो उसको रिवॉर्ड में 50 बीटीसी दिए जाते थे पर इंटायर दैट यू कैन से द इक्वेशन सॉल्विंग रिवॉर्ड। तो 2012 में वही चीज जो है 25 बीटीसी पे आ गई, वो जो है आधी कर दी गई बिल्कुल। अब जो है क्वाइंस टू बी माइंड तकरीबन 21 मिलियन क्वाइन के बाद जो है अब सिर्फ 10.5 मिलियन क्वाइन रह गए थे माइन करना 2012 में, और अंदाजन जो है 9.5 मिलियन क्वाइन जो है माइन हो चुके थे। देन 10.5 माइन जो मिलियन जो है माइन हो चुके थे। दैन 2016 में 12.5 बीटीसी जो है रिवॉर्ड मिलता था। और अब जो है क्वाइन लेफ्ट रह गए थे सिर्फ 52,50,000। देन 2020 में जो है माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है 6.25 बीटीसी का, क्योंकि 18 मिलियन तकरीबन जो है क्वाइंस माइन हो चुके हैं और अब रिमेनिंग जो है 2.6 मिलियन जो है क्वाइन रहते हैं बीटीसी के माइन होने के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक हर कैलकुलेशन हर क्वाइन जब माइन होता है तो नेक्स्ट कैलकुलेशन उससे मुश्किल तरीन होती जाती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा वो सन 2140 में जाकर होगा। ये कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल होती जाएंगी वक्त के साथ साथ।